गुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। लॉकडाउन अब में 3 तारीख तक है। हमारे पास 19 दिन का तो समय कम से कम है और आगे चलते भी हम लोग इसे चालू रखेंगे। तो आज हम पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा रिविजन्स के साथ। तो रिवीजन करने के पहले हम ये देखें कि भगवत गीता हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक किया है और क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अभी तक 7वां श्लोक तक हमने पढ़ाई की है। तो 7वां श्लोक तक हमने जो पढ़ाई की थी उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन के हिसाब से चैंटिंग का रिवीजन कर लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। सो धृतराष्ट्र ने क्या कहा ये हम लोगों को याद है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो संजय ने बताया कि दुर्योधन बात करने वाले हैं। दुर्योधन क्या कहते हैं आचार्य के साथ? पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैद्यश्च नरुपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि दुर्योधन उस अपने आचार्य के पास गया है। आचार्य को उसने बताया कि पांडवों के जो महान महारथियों हैं इनका उसने एक तालिका गिनवा दी जिसमें हम लोगों ने देखा 17 लोगों की उसने तालिका की। इस पॉइंट पे वो रियलाइज कर रहा है कि शायद मैं अपने आप को और आचार्य को बहुत ही डिमोरलाइज कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो 7वें श्लोक में बोलता है कि नहीं, मगर ऐसा नहीं है कि हम लोग पावरफुल नहीं हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं। तो हम हमारे जो बड़े बड़े महारथी हैं इनकी नामों की भी हम एक गणना कर लेते हैं। तो यहाँ आकर हम लोग रुक गए थे। एक चीज नोट कीजिए कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, वन साइडेड कन्वर्सेशन हो रहा है। द्रोणाचार्य कुछ नहीं बात कर रहे हैं, कुछ द्रोणाचार्य एकदम चुप बैठे हुए हैं। तो द्रोणाचार्य का साइलेंस इस दुर्योधन को समझ में आ रहा है कि कुछ इसलिए द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगेगा। ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये बता रहा है कि उसके शिष्य इंटेलिजेंट हैं और यानी वो खुद इंटेलिजेंट नहीं है। ये सारा जो उसने व्यंग्यात्मक बात की इसका अब उसको खुद ही उसका निवारण भी करना पड़ रहा है। तो ये निवारण करते समय वो शुरू करता है कि एक जो 8वें श्लोक से जो शुरू करता है वहां हम लोग एक एक करके पद पद करके जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे पद पद अनुसार हम पढ़ते जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। भवान यानी आप, भीष्मश्च आप और भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य। तो अब उसको फटाक से लगा, अरे मैंने कृपाचार्य का नाम कर्ण के बाद लिया, तो फिर उसको तुरंत उसको रेक्टिफाई करना पड़ रहा है। तो वो बोलता है कृपश्च समितिंजय, जो कभी भी युद्ध में नहीं हारते हैं। कृपा के बारे में वो बोल रहे हैं जो युद्ध के बारे में नहीं हारते हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा कौन?
द्रोणाचार्य के पुत्र, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि वो दूध पीने वाली कहानी और अश्वत्थामा ही शायद मूल कारण है जिसके कारण द्रोणाचार्य आचार्य बने कौरवों के। विकर्णश्च, विकर्ण कौन है? विकर्ण है 100 भाइयों में सबसे छोटा भाई। तो सबसे छोटे भाई का जब नाम उल्लेख कर रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे ऊपर जो उनके ऊपर जो 99 भाई हैं, ये भी बहुत ही वीर्य हैं, बहुत ही तेजस्वी हैं, ये भी सारे ही महारथी हैं। और लास्ट नाम लेता है सौमदत्ति तथैव च। सौमदत्ति यानी सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवास। भूरिश्रवास बहुत फेमस वॉरियर था। उसका एक हाथी भी बहुत उग्र हाथी था, जिसके कारण बहुत सारी सेनाओं का उसने विध्वंस किया। तो ये एक लिस्ट वो सुना रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। रिपीट कर रहा हूँ, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च, भवान यानी मैंने बताया आप, तो भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। रिपीट कर रहे हैं, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। सेकेंड लाइन, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। रिपीट कर रहा हूँ, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो आप, भवान इज अ रेस्पेक्टेड वे ऑफ एड्रेसिंग। तो भवान बोलकर पहले उसने द्रोणाचार्य का नाम लिया, अपने पितामह का नाम नहीं लिया। तो वो अभी क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो अब जानता है कि इसको हम लोग आजकल बोलते हैं डैमेज कंट्रोल। तो वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। तो उसने अभी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य 4, अश्वत्थामा 5, विकर्ण का नाम लेते ही उसने 100 जन का नाम ले लिया। तो 105 और भूरिश्रवास 106 लोगों का नाम लिया। वहां उसने देखिए 17 लोगों का नाम लिया था। तो अब बोल रहा है हमारे पास तो कुछ नहीं तो ये 107 जन, 108 जन, 110 जन और बहुत हैं, और भी बहुत हैं। क्यों बोल रहे हैं? उसके बाद ही 9th श्लोक पे चले जाएं। जिनके पास किताब है वो किताब खोल लेंगे तो बेटर होगा। तो अन्ये च बहव शूरा, अन्ये च बहव शूरा, और बहुत सारे जो शूरा यानी हम लोगों ने ये वर्ड पहले भी देखा था। तो अत्र शूरा करके जो वर्ड आया था पहले, शूरा का मतलब वॉरियर्स। तो अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, त्यक्तजीविताः, तो अपना लाइफ यहाँ रिस्क करने को तैयार हैं। किसके लिए? मेरे लिए। मदर थे, मेरे लिए। इसका हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण बाद में करेंगे। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। तो सब तरह तरह के अस्त्र को धारण करते हुए, सब ये तरह तरह के अस्त्र यूज करके ये सारे ही युद्ध में विशारद, युद्ध के एक्सपर्ट्स ये सारे हैं। तो इन खाली मैंने जिनका नाम लिया ये नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारे ये लोग जो हैं, ये सब बहुत तरह के वेपन्स लेकर मेरे लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए अपना जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। श्लोक कैसा जाता है? अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। रिपीट कर रहा हूं पूरा श्लोक एक साथ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। यहाँ एक इम्पोर्टेंस देखना है एक पर्टिकुलर वर्ड का।
मदर थे। जो आदमी अपने ईगो में लीन है, उसको सब कुछ लगता है कि ये मेरे लिए हो रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जब जो भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि उसके लिए वो आत्म केंद्रित है। सेल्फिश मैं नहीं कहूँगा, वो सेल्फ सेंटर्ड है। तो सेल्फ सेंटर्ड आदमी जो होता है, वो क्या कर रहा है कि वो सब कुछ सोच रहा है कि ये मेरे लिए कर रहे हैं। नाउ इज इट ट्रू दैट पीपल आर रेडी टू कम ओवर देयर एंड जॉइन हिम बिकॉज ऑफ दुर्योधन? शायद नहीं। कुछ एक तो एग्जाम्पल हम आपको कहानी है, कहानी सुनने लायक कहानी है। शाल्य करके उनका एक उनके साइड में एक पूरी अक्षौहिणी लेकर शाल्य उनके आर्मी में था। एक अक्षौहिणी दूसरी नारायणी सेवा के पास से आई थी, तो वो भी हम लोगों ने देखा। वो भी लिटरली ट्रिक बताइए या ट्रेड ऑफ बताइए, तो इस पे उनको नारायणी सेवा मिली। दूसरा है शाल्य। शाल्य है माद्र देश के राजा। तो उस समय याद रखिए, हमने बताया था, हम लोगों ने देखा था, द्रौपदी का नाम द्रुपद से आता है, पांचाली आता है, वैसे कुंती भोज से कुंती आता है। वैसे माद्र देश की जो रानी थी, राजकुमारी थी, उनका नाम था माद्री। माद्री कौन है? माद्री पांडु की द्वितीय वाइफ हैं और अर्धांगिनी हैं, और वो नकुल और सहदेव की माँ हैं। उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया था। तो अब इस पांडु के साथ उन्होंने अपने आप को चिता में जला लिया था। तो पांचों बेटों को कुंती ने बड़ा किया था। तो देयरफॉर जो माद्री के जो भाई हैं, उनको बस पांचों भाई अपना मामा मानते हैं। शाल्य अपने देश से, माद्र देश से, वो माद्र देश लोग कभी गलती से इस मद्रास बोलते हैं, मद्रास नहीं है ये। माद्र देश जो है, ये आज को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास की जगह है। और वहाँ उस समय बहुत वो घोड़ों की ब्रीडिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह थी। तो वहाँ जो बहुत घोड़े, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े होते थे। तो वो घोड़े लेकर ये शाल्य वहाँ से रवाना हुए हैं कुरुक्षेत्र के लिए। उस समय भी बहुत बड़ा स्पाई का नेटवर्क हुआ करता था। उस समय के स्पाइज एक एक को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं बोलते थे। वो अपने आप को स्पाई ही रखते थे, गुप्त रहते थे। और ये गुप्तचर जो हैं, गुप्तचर के जरिए तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि शाल्य भी युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, आने वाले हैं युद्ध में। तो युद्ध में आने वाले हैं ये सुनकर ही नेचुरली दोनों साइड तैयार हो गए कि उनको रिसीव करने के लिए। शाल्य आगे आगे बढ़ते गए। इतनी बड़ी आर्मी थी कि 4 कोस, करीबन 8-9 माइल, 8-9 किलोमीटर, तो 4 कोस चलने पर आर्मी को रुक जाना पड़ा, क्योंकि उतने में शाम हो गई थी। तो ये उस समय जैसे ही रुके और उन्होंने अपने अपने टेंट्स डाल लिए, तैयार हो गए सब सोने के लिए, तो तुरंत उस समय खाने का आयोजन अपने आप हो गया। किसी को कुकिंग नहीं करनी पड़ी, पानी आ गया, मसाज करने के लिए लोग आ गए, नर्तकियां आ गई। तो ये शाल्य बहुत प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने वो बुलाया, जो जो मिनिस्टर ये सब कर रहा था उसको बुलाया कि भैया ये सब कौन कर रहा है? तो बोलता है आपका भांजा कर रहा है। अरे बहुत खुश हो गए। चलिए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 दिन ऐसे चलते गया। अब कुरुक्षेत्र के करीब पहुंच गए हैं 4-5 दिन के बाद। तो वहाँ जैसे ही ये पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे भांजे को बुलाइए। तो जब जैसे ही बोला भांजे को बुलाइए, तो वहाँ दुर्योधन आके खड़ा हो गया। शाल्य ऑब्वियसली बहुत सरप्राइज्ड हो गया, बोलता है कि अरे मैंने तो अपने भांजे को बुलाया था। तो दुर्योधन अब इमोशनल ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि क्या मामा, मैं आपका भांजा नहीं हूँ क्या? तो बोला नहीं नहीं, वो तो तुम हो ही। तो अब आपने बताया था कि आप कुछ भी देने को तैयार हैं, तो मुझे आप मेरी ओर से आप लड़िए। तो अब शाल्य बेचारा दुविधा में फंस गया। तो शाल्य कहता है कि ठीक है, मैं लड़ने को तैयार हूँ। 2-3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, मैं खुद युद्ध में अत्यंत आवश्यक ना हो
तब तक मैं युद्ध में खुद नहीं उतरूंगा, पहला। दूसरा, मेरी सेना आपके तुम्हारे साथ काम करेगी, और मैं युद्ध में उतरूंगा तो भी मैं डायरेक्टली बैटल नहीं करना चाहूंगा। तो खैर ये दुर्योधन को ऐसा था कि भाई आर्मी मिल गई ना तो बहुत खुश है। देखिए, वो नारायणी सेवा भी उसको मिल गई, वो बहुत खुश था। कृष्ण को त्याग करके उसने नारायणी सेवा सेना ले ली, तो उसको सेना बल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसने ये शाल्य की सेना भी ले ली। शाल्य से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी कहानी यदि बाद में मौका मिलता है तो उसके बारे में बताएंगे। मगर अब शाल्य की आर्मी जो है वो रिलक्टेंट है, ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं ना। वो अपनी इच्छा से प्राण त्याग करने के लिए, किसके लिए? दुर्योधन के लिए। ये वचन, ये स्टेटमेंट ही एक एरोगेंस का स्टेटमेंट है, ईगोइस्टिकल स्टेटमेंट है। तो ईगोइस्टिकल व्यक्ति जब भी होता है तो वो, उसको लगता है कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, सूर्योदय मेरे लिए होता है, सूर्यास्त मेरे लिए होता है, हवा मेरे लिए चलती है, ऐसे ऐसे उसके 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 विचार ही ऐसे होते हैं। तो इसीलिए हमारे इस ईगोइस्टिक पात्र जो हैं दुर्योधन, वो कहते हैं मदर्थे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट श्लोक पे जाएं। एज यूजुअल, यदि किसी को कोई भी सवाल हो तो चैट पे आप यदि अपना सवाल डाल दें तो हम उस सवाल का यदि डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली करेंगे, या फिर चैट पे ही आंसर कर देंगे। तो अभी 10th श्लोक पे जाते हैं। तो 10th श्लोक जो है वो क्या कहता है कि ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, क्योंकि इसके 2-3 मीनिंग होते हैं। इसकी जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है, इसकी 2 मीनिंग तो बहुत क्लियर ही होती है। तो ये श्लोक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। वर्ड्स देख लीजिए, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम, वर्ड सुन लीजिए, पर्याप्तम। पर्याप्तम त्वइदम एतेषम बलम भीमाभिरक्षितम। श्लोक कैसे जाता है? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। पहली लाइन अगेन रिपीट, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। लेट अस लुक एट द मीनिंग्स। अपर्याप्तम, तो इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक होता है अनलिमिटेड, या एक होता है नॉट फुल। सो यदि दोनों मीनिंग से लिया जाए तो इसका तो अर्थ में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो जाता है। पहला अर्थ ये होता है, यदि हम उसे अपर्याप्तम का मतलब हम यदि लिमिटलेस लिखें तो ये बोलता है कि भीष्म से जो अभिरक्षित जो हमारी आर्मी है वो अपर्याप्त है। एक मीनिंग क्या हो गया कि हमारी ये जो आर्मी है वो अनलिमिटेड है। और भीम से जो रक्षित आर्मी है, भीमाभिरक्षितम, लास्ट वर्ड भीमाभिरक्षितम, वो आर्मी लिमिटेड है, पर्याप्त है, फुलफिल्ड है। अब दूसरी तरह से यदि देखा जाए तो हमारी आर्मी कंप्लीट नहीं है, अपर्याप्त है। हमारी आर्मी कंप्लीट नहीं है, उनकी आर्मी कंप्लीट है। अब सेंस इसमें जो है उसके हम संस्कृत के अंदर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग निकालना और यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग यहाँ क्या आता है कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में क्या है कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि दुर्योधन डरा हुआ है। तो यदि वो डरा हुआ आदमी अचानक से अपने आप के अंदर में कॉन्फिडेंस लाने के लिए इसे अपने आप को अपर्याप्त यानी वो अनलिमिटेड मीनिंग सेंस में शायद यूज कर रहा है, मगर जो श्रोता है, जो सुन रहा है,
वो क्या सुन रहा है, जो दुर्योधन है साथ में बाजू में एकदम नेक्स्ट टू दुर्योधन टू द्रोणाचार्य जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, उसके बाजू में ही भीष्म खड़े हैं, अपने रथ पे खड़े हैं। तो ये दोनों क्या सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि भैया ये अपर्याप्त बोल रहा है हमारी आर्मी को, यानी इनकम्प्लीट बोल रहा है, क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअली ये समझ रहे हैं कि तू तो भैया डरा हुआ है, इसीलिए तुझे हम लोग जो हैं वो अपर्याप्त दिख रहे हैं। तो अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, यानी फ्रॉम द विद द स्ट्रेंथ ऑफ बलम, भीष्माभिरक्षितम, अभिरक्षितम प्रोटेक्टेड बाय, पर्याप्तम त्वइदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीमाभिरक्षितम, पर्याप्तम त्वमिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो ये हमने देखा एक यहाँ एक मीनिंग कि जो अनलिमिटेड या कंप्लीट, ये दोनों की अलग अलग सेंस में सेम श्लोक जो है, जो श्रोता है, जो द्रोणाचार्य है या भीष्म है, वो जिस सेंस में इसे समझ रहे हैं और दुर्योधन शायद जिस सेंस में इसे बोल रहा है, इसमें एक फर्क है। उसके तो ये जो इस पॉइंट पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कम्युनिकेशन जब होती है तो कम्युनिकेशन के समय बोलने वाला और सुनने वाला, ये दोनों का सेंस, दोनों को सेम चीज एकदम क्लियरली समझ में सेम सेंस में होनी चाहिए। तो लॉ में कहते हैं एड आइडेम, तो एड आइडेम मीनिंग ऑफ द सेम आइडिया। तो कम्युनिकेशन में दोनों को सेम आइडिया होना चाहिए, सेम सेंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि एक कम्युनिकेशन फेलियर है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, भीष्म कौरव के कौन है, भीष्म कौरव के कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ है, मगर साथ साथ ये क्या बोल रहे हैं, साथ साथ में ये बोल रहे हैं कि भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म से अभिरक्षित जो है, यानी भीष्म हमारे डिफेंडर भी हैं। हावेवर पांडवों के केस में हमने देखा कमांडर इन चीफ का नाम धृष्टद्युम्न था। तो डिफेंडर कौन है, यहाँ डिफेंडर भीम है। तो एक चीज हम लोगों को समझ में आ रही है कि वॉर स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिफेंडर और कमांडर दोनों अलग होने चाहिए। डिफेंडर ऑब्वियसली रिपोर्ट करता है कमांडर इन चीफ को, मगर उसका रोल बहुत क्लियर है कि मैं डिफेंड करूंगा, क्योंकि कमांडर को डिफेंस, ऑफेंस, स्ट्रेटेजी सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो एक नंबर 2 को साथ में लगाता है और जिसको बोलता है कि भैया तेरा काम सिर्फ डिफेंस है। यहाँ एक छोटा सा स्ट्रेटेजिक एरर भी हम लोगों को दिखने लगा है। तो भीम का नाम इसीलिए, जो मुझे एक सवाल आया है कि भीम का नाम क्यों यूज किया, तो भीम का नाम इसीलिए स्पेसिफिक यूज कर रहा है क्योंकि भीम उस साइड का, ऑपोजिट साइड का, कौरव पांडवों के साइड का डिफेंडर था, वेयरएज भीष्म जो है वो डिफेंडर एज वेल एज कमांडर दोनों हैं। तो यहाँ हमें एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी दिख रही है। तो और एक चीज ये बता रहा है कि यदि तुम सचमुच में फियरलेस हो, आप अपने आप की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके यदि आप द्रोणाचार्य या भीष्म का पोजीशन ले लें, तो आप अपने आप ये सोचिए कि ये दुर्योधन इतनी देर से बोले जा रहा है, श्लोक नंबर 4 से लेकर 3 में से हम लोगों ने देखा कि ये बग 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 कर रहा है। तो ये यदि जो डरा हुआ होता है वो ज्यादा बग बग करता है, डरा हुआ फॉर हिमसेल्फ, ईगोइस्टिक, रिमेंबर, तो सेल्फ सेंटर्ड है, उसकी ईगो के ऊपर में उसके पर्सनल इंटरेस्ट पे हाथ लगने वाला है, इसका उसको डर है, इसीलिए वो इतना बकबक कर रहा है। और ये बकबक जब यदि कर रहा है, तो यदि वो निडर, सचमुच निडर है, तो इतना बकबक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हावेवर इतना सब कुछ करने के बाद वो अब रियलाइज करता है कि भैया मैं राजा हूं, ये सारा मेरे लिए लड़ रहे हैं, मैं ही खुद बोल रहा हूं कि मेरे लिए लड़ रहे हैं, तो अब मुझे उनको ऑर्डर देना इंपॉर्टेंट है। तो अब वो एक ऑर्डर देता है। तो 11वां श्लोक लीजिए, वहां एक ऑर्डर देता है। वो ऑर्डर क्या है, क्या बोल रहा है कि यहाँ सबको
जो यहाँ वो जो बात कर रहा है वो एज्यूम कर रहा है कि सब कोई सुन रहा है। हावेवर पोजीशनिंग ऐसी थी कि वो शायद जो बात कर रहा था सिर्फ द्रोणाचार्य और एग्जैक्टली उसके बाजू में खड़े हुए भीष्म यही सुन पा रहे थे, मगर अब वो शायद प्रिटेंड कर रहा है कि सब कोई सुन रहा है। हाँ, जो जो अपने अपने स्थान पे खड़े होकर भीष्मम एवाभिरक्षन्तु, भीष्म को, भीष्म के लिए एव, उसकी पूरी उसकी सर्टेनली विथ फुल अटेंशन, सो भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवंत सर्व एहि। तो ये एक चीज आप सब एकदम ठान लीजिए कि भीष्म की रक्षा करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज द बिलीफ हियर? द बिलीफ हियर इज कि कमांडर यदि सही रहेगा तो बाकी सब कुछ के लिए वो अपना ध्यान दे देगा। नाउ लुक एट द आर्मी स्ट्रेटेजी। द आर्मी स्ट्रेटेजी हैज बिकम डिफेंसिव, इट इज नो लॉन्गर ऑफेंसिव। वो पूरा ही डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के अंदर में वो, हावेवर ड्यूरिंग द वॉर प्योरली ऑफेंसिव या प्योरली डिफेंसिव नहीं रहता है, तरह तरह की चीजें घटती है, मगर यहाँ फिलहाल उसके दिमाग में एक क्या रहा है कि वो अपने आप को डिफेंसिव सोचने लगा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः अरक्षन्तु भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो ये वहाँ अभी ये बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। अब याद रखिए यह पूरी एक हेटेरोजेनस, पूरी एक मिक्स्ड क्राउड है। 11 अक्षौहिणी है। 11 अक्षौहिणी में कल हम लोगों ने देखे थे कि आप बड़े बड़े नंबर्स हैं, 19 लाख लोग हैं उनके पास, फुट सोल्जर्स टोटली वहाँ खड़े हैं। उनको वो, उनमें से आधे से ज्यादा उनके खुद के पास हैं। तो इनको वो ऑर्डर क्या दे रहा है कि आप सब एकाग्र चित्त से भीष्म को प्रोटेक्ट कीजिए। तो आप लोग सब कोई भीष्म को ऑल स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे खड़े होकर भीष्म को प्रोटेक्ट कीजिए। उसकी बिहेवियर या बिलीफ क्या है? बिलीफ ये है कि यदि मैं मेरा कमांडर यदि प्रोटेक्टेड रहता है तो मेरे सारे लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो उसकी वर्स की स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेरी क्लियरली कि ही इज नाउ गिविंग एन ऑर्डर which has been given to a large number of people. However, also we must remember that order has actually not been given to a large number of people. It has been given to Dronacharya because he is talking to Dronacharya and only the other person present is Bhishma. Another very important reason. दुर्योधन suddenly realizes कि मैं द्रोणाचार्य से बात कर रहा हूं मगर कमांडर इन चीफ भीष्म है, और भीष्म यदि वो गुस्सा हो गए, उनका ईगो पे लग गया ना। ये मैं एक चीज याद रखिएगा, हर व्यक्ति अपने ही परिभाषा से, अपने ही डेफिनेशन से दूसरों को नापता है। मेरी आदत है थोड़ी सी कट बैक करके दूसरे इंसिडेंट्स को वापस बीच में लेकर आ जाता हूँ। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब कृष्ण भगवान जो युद्ध की तैयारियां हो रही थी उपप्लव्य में, तब वो पांडवों के तरफ से हस्तिनापुर गए थे और हस्तिनापुर जाकर शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे कि ये कहा था कि 5 गांव दे देना, 5 गांव दे दो तो उतना भी हमारे लिए बस है। दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं सुई के नोक पे जितनी जमीन आती है उतनी भी जमीन मैं नहीं दूंगा। तो जब ये वापस आते हैं और ये इस चीज का वर्णना करते हैं तो भीष्म पूछते हैं कि भीम पूछते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, ये दुर्योधन इतना लालची, इतना ग्रीडी क्यों है, इतना लोभी क्यों है? और कृष्ण बहुत अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में जमीन के लिए लोभ नहीं है, इसीलिए तुम दूसरों का लोभ नहीं समझ पाओगे।
हम हर चीज़ को अपने ही अंदर जो है उसी के माध्यम से समझते हैं। तो इसके कारण जब हम एम्पैथी जो वर्ड आजकल बहुत यूज़ होता है, इसके बारे में यदि समझें तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दूसरे का जो फीलिंग है, दूसरे के अंदर में क्या चल रहा है, ये यदि हम लोग सोच सकें, समझ सकें, तो कम्युनिकेशन भी ईज़ियर हो जाता है और मिसकम्युनिकेशन होता ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ देखिए वो ये क्या बोल रहा है कि उसको ये लग रहा है कि भीष्म को भी ईगो पे हर्ट हो रहा होगा। रियलिटी इज़ भीष्म को यदि ईगो पे हर्ट होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। तरह-तरह के इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। द्रौपदी का वस्त्रहरण के समय बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। वहाँ उन्होंने डायरेक्टली भीष्म को दुर्योधन ने डायरेक्टली कहा था कि पितामह चुपचाप बैठ जाइए। तो ऐसे ऐसे सारी घटनाएँ घट चुकी हैं और उसके बावजूद यदि भीष्म बिकॉज़ वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वो यदि हस्तिनापुर की ओर से लड़ रहे हैं, तो अ, उनके पास ये ईगो का प्रॉब्लम नहीं है। मगर ईगो का प्रॉब्लम किसके पास है? दुर्योधन के पास है। तो जब जो भी आदमी ईगो सेंट्रिक होता है, उसके लिए एवरीथिंग एज़ वी हैव ऑलरेडी सीन इज़ सराउंडिंग इट इज़ ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज़ अराउंड हिम एंड अराउंड हिम ओनली। So he believes that Bhishma will be, his ego will be hurt because I am not talking about Bhishma at all. I am talking to Dronacharya. So immediately he changes the subject and he brings in Bhishma and he says, all of you please protect Bhishma. All of you take your strategic positions and please protect Bhishma. Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avasthitaha भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो इसको छंद में जब गाएंगे तो अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो ये करने के बाद वो अब हम 12वां श्लोक पे जाते हैं। तो यहाँ अब इतने देर तक दुर्योधन बकर-बकर कर रहा था, वो बकर-बकर यहाँ बंद हुआ और एक अचानक सी एक घटना घटी। तो ये जो दुर्योधन हैज़ बीन मेकिंग अ कंप्लीट फूल ऑफ हिमसेल्फ। द्रोणाचार्य से बात किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है और द्रोणाचार्य के अंदर में खून बबल हो रहा है भीतर। और तरह-तरह की इंसल्ट भी कर चुका है। तो ये सब देखकर भीष्म जो हैं, वो प्रतिज्ञाबद्ध है हस्तिनापुर की ओर से लड़ने के लिए। भीष्म अगेन रिलक्टेंट वॉरियर हैं। वो वहाँ प्राण त्याग करने के लिए किसके लिए आए हैं? क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के लिए आए हैं, वो दुर्योधन के लिए नहीं आए हैं। तो वो भीष्म जो हस्तिनापुर के लिए लड़ने आए हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये जो है इसकी जो बकर-बकर है, इसके अंदर में जो डिमोटिवेटेड सिचुएशन है, इसके अंदर का जो डर है, ये इन्फेक्शियस हो जा सकता है, ये कंटेजियस हो सकता है, कोविड के जैसे फैल सकता है। तो ऐसे इस इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को रोकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो भीष्म बेचारा ये सोचते हैं ये बेचारा है और इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा और द्रोणाचार्य के एंगर को भी मुझे रोकना पड़ेगा। तो अब एक अचानक से कुछ नया करना पड़ता है। जब भी अपना माइंड जब एक पर्टिकुलर माइंड फ्रेम में हम अटक जाते हैं, वेदर इट इज ग्रीफ, वेदर इट इज एंगर, द बेस्ट सॉल्यूशन that is given to us comes from श्लोक नंबर 12 is to start doing something completely different, start doing a different activity. तो अभी लॉकडाउन में हम लोग मुझे नहीं पता आप लोग घर में कौन सी एक्टिविटीज़ करके अपने आप को बिजी रख रहे हैं। तो कुछ लोग घर साफ कर रहे हैं, कुछ लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को कपड़े धोने पड़ रहे हैं क्योंकि घर में मेड सर्वेंट्स नहीं होती है, सर्वेंट्स नहीं होते हैं। हम अपना-अपना काम भी अपने-अपने आप कर रहे हैं, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो ये जब काम करते समय आपके अंदर में कहीं फ्रस्ट्रेशन आने लगे कि यार क्या है, फटाक से अपना काम को चेंज कर दीजिए, दूसरा कुछ काम कंप्लीटली अनरिलेटेड काम कर लीजिए। यदि इतने दिन के लॉकडाउन में भी हम एक नई कला नया कुछ नहीं सीखे तो ये लॉकडाउन भी हमारे लिए यूजलेस हुआ है ना। तो इसके लिए वो हमें एक एक्टिविटी चेंज करना ये पर्टिकुलर श्लोक से हमें पता चल रहा है। क्या बोलते हैं कि तस्य संजन्य हर्षम
कुरु वृद्ध पितामह। सो कुरु के वृद्ध पितामह जो हैं, अब यहाँ देखिए ये उनकी उम्र हो चुकी है। मेरे एक फ्रेंड ने एक कैलकुलेशन की थी इसके बारे में, तो इस समय जब युद्ध हो रहा है तब भीष्म पितामह की उम्र उस कैलकुलेशन के हिसाब से 160 साल की थी। 160 साल की उम्र पे वो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। So whether really 160 actually people used to live or not, irrelevant, मगर हिस्टोरिकली इवेंट्स की पूरी बैक ट्रैक करके, यदि महाभारत की इवेंट्स को बैक ट्रैक करके दिया जाए कि उनका जन्म जब से हुआ और उसके बाद जो जो इवेंट्स हुए, इनके अंदर में टाइम गैप को मेजर किया जाए तो 160 साल आ ही जाते हैं। तो तस्य संजन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंहनादम विनद्योच्चै शंख दध्मौ प्रतापवान। तो सिंहनाद करते हैं, रोर करते हैं। तो उस समय जो था वॉरियर लोग को गर्जन करना, ये भी एक पार्ट ऑफ द वॉर, युद्ध कला की सीखना पड़ता था कि अपने अंदर से एक इतना जोर का गर्जन निकाले कि ऑपोजिट साइड का जो योद्धा होता है वो क्या बोलते हैं, वो एकदम फ्रोजन हो जाता है डर के मारे। तो वो अभी क्या कर रहे हैं कि वो सिंहनाद की तरह से नाद करते हैं, ऐसे एक्सप्लेनेशन है। 2 बार नाद वर्ड यूज किया है। सो वहां सिंहनाद एक वर्ड है और विनद्योच्चैः ये सेकंड वर्ड है। तो ये दोनों को हम लोग यदि एक साथ लें तो नाद कैसा कर रहे हैं, सिंहनाद के जैसे नाद कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये श्लोक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये श्लोक के अंदर में पहला युद्ध की घोषणा जो है वो भीष्म पितामह की ओर से हुई। यानी पहला बुलेट, पहला बॉम्ब, पहली एरो, पहली एग्रेशन कौरवों ने किया। तो कौरवों के साइड से फर्स्ट एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ। ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि द एग्रेसर इज द कौरव्स। सो तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। तस्य संजनयं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनाद विनिदेच्चै शंख दध्मौ प्रतापवान। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट है जो वर्ड हर्ष। हर्ष का मतलब लिटरल ट्रांसलेशन जब किया जाता है अंग्रेजी में तो उसे जॉय वर्ड यूज करते हैं या हैप्पीनेस वर्ड यूज करते हैं। अंग्रेजी के अंदर में द वर्ड हैप्पीनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यूज कर सकते हैं। जॉय है, हैप्पीनेस है, डिलाइट है, ऐसे सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मगर जब संस्कृत में ये यूज करते हैं तो हर एक जो वर्ड है इसका एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होता है। तो हर्ष जो है ये एक वर्ड है जिसके कारण यानी जो हृदय के अंदर में एक आनंद उत्पन्न होता है हृदय के अंदर से, और वो उत्फुल्लित होकर इट ओवरफ्लोज, ऐसे जो आनंद को हर्ष कहते हैं। तो ये अब भीष्म क्या कर रहे हैं कि लोगों के अंदर में हर्ष लाने के लिए, चीयरफुलनेस लाने के लिए, उन जो दुर्योधन के कारण जो डीमोटिवेटेड हो गए थे उनके डीमोटिवेशन को हटाने के लिए वो अब शंखनाद करते हैं। तो ये शंखनाद जैसे ही करते हैं तो वैसे ही तो बाकी जो है, बाकी जो कौरव के साइड से हैं वो क्या करते हैं, बाकी सब लोग भी, वर्ष 13 देख लीजिए, तो वो क्या करते हैं, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च। शंख और भेरी, भेरी होता है ब्यूगल, तो ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः। तो जो पणव जो होता है वो होता है एक टाइप ऑफ ड्रम जिसका जो आपने देखा होगा, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, ढूम ढूम करके शब्द होता है। और आनक जो होता है, आनक होता है केटल ड्रम, वो एक छोटा सा जो ड्रम होता है जिसके अंदर में कर करके आवाज करते हैं। और गोमुख होता है ट्रम्पेट जैसा
गाय के सींग से बना होता है। तो ये सारे तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजने का आवाज हो रहा है, ये हम लोगों को बताया जा रहा है। तथा शंखाश्च भेर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तो बाकी ये सारे एक साथ आवाज करने से एक बहुत ट्यूमुल्टस साउंड, एक बहुत गर्जन का एक बड़ा सा आवाज ये होने लगा। सो ये सारे यहाँ तक शब्द हो रहे हैं। यहाँ तक हम आज के लिए यहाँ का सेशन खत्म करेंगे। तो हम वापस शुरू करते हैं आज के जो वर्सेस थे, एक एक करके 8 नंबर से। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्व इदं मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजन्य हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खदद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। यहाँ लास्ट वाला देखिए, भवत वहाँ अर्धता है, तो भवत नहीं भवत वहाँ करके हम रुक जाएंगे। तो ये सारे शब्द होने पर क्या होने वाला है, तो इसके बाद हम वर्स 14 to 20 अगले दिन करेंगे। तो नेक्स्ट दिन हम वर्सेस 14 to 20 करेंगे। यहाँ हम ये देखेंगे कि तुरंत ही पांडव भी अपने अपने शंख बजाते हैं। यहाँ स्पेसिफिक हर एक शंख का नाम लिया जाता है। उसके बाद पांडवों का भी जो वो जो शब्द आवाज क्रिएट कर रहे हैं, वो भी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और 20वां श्लोक अर्जुन ये सारा देखकर वो क्या रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ तक हम कल के लिए क्लास करेंगे। तो 14 to 20 ये सेशन, नेक्स्ट सेशन पे हम 14 to 20 श्लोक का अध्ययन करेंगे। जो यदि थोड़ा सा पढ़ के आए तो अब क्लास और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और सवाल हो तो जरूर सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हम आज का सेशन अंत करते हैं। सो हरिओम। ओम शांति शांति शांति।